मैं सभी को नमन करता हूँ और आपके अंदर जो परमात्मा है उनको भी मेरा नमन स्वीकार करें। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। भगवान का ध्यान। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्ण शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिद्यार्णगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। शांत रूप शेषशायी नाभि में कमल धारण करने वाले, देवों के देव, विश्व के आधार, आकाश के समान व्यापक, मेघ के समान नीलवर्ण, शोभा युक्त जिनके अंग, लक्ष्मीनाथ कमल नयन, योगी जनों के ध्यान में आने वाले, संपूर्ण लोक के नाथ, सांसारिक भय के दूर करता व्यापक विष्णु के लिए मेरा नमस्कार। कल हम अध्याय 9 के 28वें श्लोक को हमने समाप्त किया था। 28 श्लोक को हम पुनः पढ़ते हैं और 29वें श्लोक से फिर हम आरंभ करते हैं। 28वां श्लोक ये कहता है कि भगवान कह रहे हैं कि इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। एक ऐसा रास्ता भगवान बता रहे हैं जो कि तुम यानी कि भक्त को भगवान के साथ मिलने का, यानी कि इसी को योग कहते हैं। योग का अर्थ होता है जीव और परमात्मा के बीच का बंधन नष्ट हो जाए और वो दोनों संग हो जाए। प्रिय अपने प्रियतम से मिल ले, भक्त अपने भगवान से मिल ले। यही तो योग है। और इस योग को पुनः आगे बोलते हैं। 29वें श्लोक को मैं शुरू करता हूं। भगवान कह रहे हैं कि मैं न तो किसी से द्वेष करता हूं, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूं। मैं सबों के लिए संभाव हूं, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूं। भगवान यहां घोषणा कर रहे हैं कि वो सबके मित्र हैं और भगवान ही एक ऐसे हैं जहां पर आपको न्याय प्राप्त होगा, क्योंकि वो द्वेष और राग से दोनों से मुक्त है, क्योंकि वो तीनों गुणातीत हैं। वो किसी से द्वेष नहीं करते। अगर आप जनंग से जनंग भी अपराध कर लें और उनका शरण में चले जाएं और भक्ति भाव से उनको आप भजें, तो वो भी आपसे नफरत नहीं करते, क्योंकि नफरत भगवान के अंदर है ही नहीं, वो किसी के प्रति। आप सोचें कि आप पूरा अपना धन उठा के सब दे दें तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, तो वो तो पहले से ही प्रसन्न चित्त है। आपकी भक्ति से ही केवल प्रसन्न होंगे। आपके ये देना दाना ये सब, इससे तो उनको कोई प्रसन्नता ना होगी। इसलिए कोई कर्म उनके पास नहीं जाते, लेकिन केवल भाव जाते हैं। और भाव अगर आपके शुद्ध है तो आप के एक एक भाव उनके समीप पहुंचेंगे और इसी नाते वो आपके मित्र हैं, क्योंकि आप अपने भावों से बार बार उनसे एक रिश्ता बनाए रखते हैं, उनका बार बार स्मरण करते हैं, उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं, सारे कर्म अपने उनके ऊपर उन्हें अर्पित कर देते हैं और केवल अपने को या तो दास। अक्सर लोगों ने बहुत से नाम इस प्रकार से लिख लिए, हरि के दास, इसलिए हरिदास, सूरदास। तो वो इसी प्रकार से दास अपने शब्द को लगा देते, कोई अपने आप को प्रेम में लगा देते हैं, प्रेमा भक्ति इत्यादि। ऐसा प्रेमानंद, प्रेम आनंद या राधा कृष्ण प्रेम इत्यादि कुछ न कुछ ऐसा लगा के अपने अंदर के इस भाव को जीवित रखने की कोशिश करते। इसलिए अक्सर लोग नाम अपना बदल लेते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि भगवान को यही भाव शायद अच्छा लगता हो, क्योंकि ये भगवान के लिए हमने अपना नाम बदल लिया। लोग जिस प्रकार से कहते थे मुझे, अब मुझे वैसा नहीं, क्योंकि भगवान मुझे इसी प्रकार से कहते हैं। भगवान कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। इसलिए आप ये निडर हो जाइए कि अगर आपने कोई अपराध किया है तो वो आपको क्षमा कर देंगे, लेकिन आपको
उनसे क्षमा मांगनी पड़ेगी। बस केवल प्रेम भाव में अगर आप स्थित हो जाते हैं तो फिर ऐसी अवस्था में वो आपको क्षमा कर देंगे, क्योंकि वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। अगर आप ही कोई गलत कार्य कर दिए लेकिन उसके लिए आपने भगवान से क्षमा मांग ली है, तो फिर भगवान आपको पूरी तरीके से माफ करके और अपने शरण में ले लेते हैं। भगवान कहते हैं कि जो मेरी भक्ति पूर्वक सेवा करता है उन्हीं वह मेरा मित्र है और मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूं। केवल एक ऐसी चीज भगवान लेते हैं, यानी कि भाव, आपके केवल भाव। इसलिए ज्ञान के लगातार चिंतन करते करते करते, आप स्मरण करते करते अपने चित्त के अंदर वो भाव भगवान के प्रति आप उसको जगा ले, और वो भाव जिस दिन जागेगा बस वही भाव तो भगवान को चाहिए। बाकी आपके कर्म इत्यादि इनसे कोई लेना देना नहीं भगवान को। और जब भाव आपके जाएंगे तो आपकी जो भक्ति होगी वही भगवान ग्रहण करते हैं, और इसी के नाते वो आपको प्रिय लगते हैं और आप भी उनके लिए प्रिय बन जाते हैं। वो आप में बरतते हैं और आप उनमें बरतते हैं, दोनों एक दूसरे में बरतते हैं। आपको ये ना पता चल पाएगा कि आपके भीतर वो कब कार्य कर गए, और आपको लगेगा अरे ये तो सारा कार्य कर गए और मैं तो बैठा देखता ही रह गया। तो ये सब भगवान, क्योंकि भगवान से बड़ा मित्र कोई नहीं, और मित्र वही है जो द्वेष और किसी के साथ पक्षपात ना करता हो, वही मित्र कहलाता है, जो राग और द्वेष से मुक्त है। मैं पुनः आगे बढ़ता हूं। 30वां श्लोक है। भगवान कह रहे, यदि कोई जनन से जनन कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। अगर भगवान के प्रति आप भक्ति में लगे हैं तो उसके बाद आप कोई भी कार्य कर डालिए, लेकिन फिर भी आप साधु कहलाते हैं। साधु एक ऐसा शब्द है जिसने साध लिया है, यानी कि भगवान की भक्ति को जिसने साध लिया है, और भक्ति भाव से फिर वो इस सारे संसार के कत्लेआम कर दे, वो माफ है, सारा माफ है। क्योंकि हकीकत में जिसने साध लिया तो वो अपने भीतर ऐसा जानने की कोशिश करे कि वो अकर्ता के रूप में स्थित रहता है। वो तो प्रकृति है जो करती है। इसलिए परशुराम जी ने 21 बार इस धरती से क्षत्रियों को विहीन कर रखा था, एक को छोड़ देते थे वो, और अपना वो दृढ़ संकल्प थे कि 21 बार हो जाएगा तो फिर हम, और इसलिए क्योंकि ये अपने कर्तव्य को नहीं कर रहे हैं, वो अपने दृढ़ संकल्प पे निश्चित है। हम परशुराम भगवान को साक्षात भगवान का स्वरूप ही मानते, उनका एक अवतार। इसी प्रकार से देखना चाहिए कि जो भी साधु अगर भगवान में रत है और वो जनंग से जनंग अपराध भी कर डाले तो भी भगवान उसको अपने में समेटे रहते हैं। वो साधु ही है क्योंकि उसका संकल्प अडिग है, क्योंकि भाव के शुद्ध हो जाने के बाद फिर मन हमेशा अडिग हो जाता है। फिर मन ये भीतरी और ये गंदी गंदी वासनाओं में लिप्त नहीं होता है। क्योंकि भाव नहीं है इसलिए मन हमेशा विषयों में फंसा रहता है। इसलिए त्रुटि नाम की कोई शब्द होती ही नहीं, क्योंकि भाव अगर भगवान में लग गए तो फिर सारे संकल्प इत्यादि, क्योंकि उसका लक्ष्य केवल भगवान को पाना है। ये संसार भले ही उनको कुछ भी बोले कि हाँ ये आदमी ठीक नहीं है, लेकिन वो भक्ति भाव में स्थित हो जाने के कारण वो अति परम पवित्र है। हमारे पुराणों में कई प्रकार के इस प्रकार से दृष्टांत भी दिए हैं। वैश्या, कोई कसाई इत्यादि, सबके चंडाल इत्यादि के दृष्टिकोण दिए, क्योंकि वो अपने भक्ति में इतने रत थे कि उनको इस बात का एहसास ही नहीं हुआ। और इन लोगों ने अपने पुण्य जब दिए तो लोग तर गए, मुक्त हो गए। इस संसार में ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मण ही
भगवान को भाव अपने देता है। कोई भी संसार में, कोई भी ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य या क्षत्रिय, ये तो केवल कर्म करने के लिए ही है, एक विशेष प्रकार के स्वधर्म करने के लिए है। लेकिन कोई भी मनुष्य अपने भाव को शुद्ध कर सकता है। भाव की शुद्धि करने के पश्चात अगर वो भगवान को अपने से जोड़ लेता है तो फिर वो तो परम है। वो जीवित रहते हुए भी तीर्थ है, उसके दर्शन करने में कोई हानि नहीं है। लेकिन भगवान की शुद्धि, भगवान के प्रति उसकी भक्ति, ये दिखाई देनी चाहिए। संभाव ऐसी, क्योंकि भगवान की भक्ति है क्या, ये भी आगे चल के भगवान बताने की कोशिश करेंगे। भगवान के स्वरूप को ही जान ले तो वही इतना ही काफी है। जो अपने कर्म स्वधर्म करते हुए भगवान को सारे कर्मों का फल दे दे, वही तो असली भक्त है। और क्या कहना इसके सिवा। हम 31वां श्लोक कहते, भगवान कहते, वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है, अस्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। ये सबसे पूरी इस पुस्तक में ये मुझे सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि भगवान यहां पर घोषणा करने के लिए कहते हैं अर्जुन से। घोषणा। और जब मनुष्य भक्त हो जाता है भगवान के लिए अपना सारा जीवन देने के लिए, तो सबसे पहले वो यही काम करता है, वो घोषणा करता है कि मुझे भगवान अति प्रिय है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब क्योंकि वो मेरे प्रिय, अब मैं अपने जीवन में अब ऐसी चेष्टा करूंगा जिससे कि वो मुझे प्राप्त हो जाए। ये घोषणा अति आवश्यक होती है। और जब इस प्रकार से जब घोषणा हो जाती है तो फिर उसका कोई भी अहित करने में कोई सामर्थ्य नहीं होता है। ये बड़ा विल पावर है। किसी से मैंने पूछा कि अगर तुमको हम ऐसे 10 श्रेष्ठ बुद्धिमानों में तुमको मैं एक वाद विवाद प्रतियोगिता में मैं तुमको भेज दूं तो तुम जाओगे? थोड़ी देर सोचने के पश्चात उसने कहा, हां मैं बिल्कुल जाऊंगा। ये विल पावर है। ऐसी ही विल पावर चाहिए होती है जब हम भगवान की भक्ति करते हैं। और भगवान की भक्ति जब हम करते हैं तो फिर ये जो विल पावर है कि हां मैं भगवान का भक्त हूं, और बस इतना से ही अब उसका विनाश कभी नहीं होता, क्योंकि उसने घोषणा कर दी। ये घोषणा शब्द यही है जो निर्णय जिसको कहते हैं, निश्चय और निर्णय। क्योंकि अब तो हमने संकल्प के साथ मैंने ये घोषणा कर दी कि भगवान से बढ़कर प्रिय मुझे और कुछ भी नहीं है। सारे कर्म मैंने भगवान को अर्पित कर दिए। हाथ उठा के वो कह सकता है कि मैं अपने सारे कर्मों का फल भगवान को अर्पित कर दूंगा, क्योंकि ये तो घोषणा ही तो है। और घोषणा से बढ़कर इस संसार में कोई नहीं, क्योंकि उसके बाद उसका कोई भी कुछ भी विनाश नहीं कर सकता। न मौत, न शत्रु, न कोई और ऐसी शक्ति, क्योंकि ऐसी कोई शक्ति संसार में है ही नहीं जो कि भगवान से भी महान हो, क्योंकि भगवान के ही सब अधीन है। भगवान कह रहे हैं कि ऐसा आप कोई भी पुरुष इत्यादि हो, जन्म से जन्म काम करने के पश्चात भी वो धर्मात्मा बन जाता है, क्योंकि उसकी बुद्धि स्थित है मेरे में। प्रभु में जो अपनी बुद्धि लगा दे बस वही धर्मात्मा, क्योंकि वो तो मूल तत्व को उसने पकड़ लिया। आज का पुरुष घोषणा करने से घबराता है। वो ये नहीं कहता है कि मैं प्रबुद्ध हूं या मुझे केवल भगवान अच्छे लगते हैं। वो सोचता है कि दूसरे लोग क्या कहेंगे। अगर मैंने बोल दिया तो आज की 21वीं सदी में लोग कहेंगे कि अभी भी तो कोरी बकवास कर रहा है, कहीं भगवान नहीं है। इसलिए लोग अक्सर शर्माते हैं, ये घोषणा नहीं करते हैं, बहुत ही
वीर पुरुष होता है, जो कि जिसके अंदर इतना साहस हो, वही घोषणा करता है, और जैसे घोषणा करता है उसकी जिंदगी बदल जाती है। जीवन में केवल स्थायी शांति घोषणा के पश्चात ही आती, क्योंकि आप अभी भी अपने को असहज देखते हैं, क्योंकि आप सोचते हैं कि ऐसा न हो कि भक्ति करते से सारा संसार छूट जाए। और जिसने भव सागर को पार करने के लिए इस भूमि को त्याग दिया हो, वही आप समझ लें कि वो तो सवार हो चुका है और उसकी नाव बढ़ चली है। तो जब तक घोषणा नहीं होगी तब तक आपकी नाव जमीन में ही टिकी है, एक पैर आपकी जमीन में और एक पैर नाव में, और ये भव सागर को आप तार ना पाओगे, क्योंकि ये संशय आपको हमेशा के लिए डुबोए रखेगी, गर्त में ले जाएगी। ऐसा प्रेम, ऐसा भक्ति किस काम का जब आप हमेशा संशय में रहें, रोज भगवान की सेवा करें लेकिन घोषणा न कर पाए। ये ठीक नहीं है। अगर आप जिससे प्रेम करते हैं, आप जिससे भक्ति भाव रखते हैं, आप जिससे श्रद्धा रखते हैं, तो फिर घोषणा करने में आपको तनिक देरी नहीं लगानी चाहिए। आपको तो घोषणा कर देनी चाहिए कि हाँ, अब मेरा विनाश कभी नहीं होगा और मैं भगवान का भक्त हूं। इसी प्रकार से वही श्रेष्ठ है, वही श्रेष्ठ जीवन है, और यहीं से जीवन बदल जाता है। जीवन को तो बदलना है, मूर्ता में कब तक रहोगे? जीवन को तो बदलना है। 32वां श्लोक भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जीवा, स्त्री, वैश्य तथा शूद्र क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। आप कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं शूद्र होता तो मैं किसी की सेवा कर रहा था, लेकिन सेवा करते करते भगवान के प्रति अपनी अनुराग रखने में मुझे कौन रोक सकता है? हाँ, आज मैं ब्राह्मण के कुल में क्योंकि जन्म लिया हूं, क्योंकि मेरे माता पिता भी ब्राह्मण थे, इसलिए अब ब्राह्मणत्व का ही कर्म करते हुए, लेकिन फिर भी अपनी जो हृदय है वो भगवान को समर्पित करके भक्ति भाव में मैं स्थित हूं। आप लोग भी किसी और दूसरे के धर्म, जाति इत्यादि बनने की कोशिश न करें। आप जो भी हों, आप वो कर्म ही तो करना है और अपना बुद्धि भगवान में लगा देना है। भगवान कह रहे हैं कि आप कुछ भी हो। हालांकि हम लोग स्त्रियों को अलग सोचते हैं कि ये तो बिल्कुल बेकार सी है, घर में पड़ी रहती है, केवल बच्चे इत्यादि पैदा करती है और कुछ नहीं। ऐसे कुछ लोगों के अंदर ऐसी भावना होती है, और उस समय भी इसी प्रकार की स्थिति थी, क्योंकि स्त्रियों की अभी भी इसी प्रकार से 90 से ज्यादा % स्त्रियों को लोग ऐसा ही देखते हैं। ब्यूटी, एक ब्यूटी की चीज वो अपने घर में दबा के रखते हैं, संभाल के रखते हैं, कोई देख ना ले। इस प्रकार से स्त्रियों की दुर्दशा हम ही लोगों ने कर रखी है, क्योंकि उनको आजादी नहीं देते। उनको बहुत काल से, सनातन काल से इसी प्रकार से वो रहती चली आई है। इसी प्रकार से शूद्र, हालांकि वर्ण की आवश्यकता अति आवश्यक है, लेकिन इससे नुकसान भी होता है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि केवल एक ही चीज से नुकसान किसी का नहीं होता, वो है भक्ति। क्योंकि भक्ति में अगर कोई एक शूद्र भी है, या कोई स्त्री भी है, कोई वैश्य भी है, कोई क्षत्रिय भी है, और उसने घोषणा कर दी कि मैं उसका अति प्रिय हूं, अब उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई स्त्री है, वैश्य है, क्षत्रिय है या शूद्र है, लेकिन वो कहता है कि मैं नहीं घोषणा करूंगा, तब तो फिर वो विनाश को तो प्राप्त होगा ही। घोषणा ही तो करना है। भगवान तो आपको ले लेंगे, अपने गोद में बैठा लेंगे। आदि शंकराचार्य जब वाराणसी पहुंचे थे तो वहां पर एक
चांडाल उनके सामने खड़ा था तो आदि शंकराचार्य ने उनसे कहा कि हटो, तुम्हारा स्पर्श मैं नहीं कर सकता। और चांडाल ने कहा कि ये अन्नमय कोश के साथ मिलता है तो क्या अपवित्र हो जाता है? क्योंकि तुम भी तो अन्नमय कोश हो और मैं भी अन्नमय कोश हूं। हमारे प्राण तुम्हारे प्राण से छुएंगे तो क्या अपवित्र हो जाओगे? क्योंकि जो मेरा रूप है वही तुम्हारा स्वरूप है और ये तो पहले से ही पवित्र है। आदि शंकराचार्य सुनते ही नहीं कि एकदम से गदगद हो गए और उन्होंने कहा कि आप ही मेरे गुरु हो। क्योंकि इतनी बड़ी बात बोल दी, क्योंकि चंडाल होने पर भी उसने परम ज्ञान को सिद्ध कर रखा था, लेकिन चंडाल का काम उसने त्यागा नहीं था। आदि शंकराचार्य के जीवन में बहुत सा बदलाव आया था। भक्ति की महिमा है और जिसने घोषणा कर दी उसकी तो अधिक सबसे ज्यादा महिमा है। केवल घोषणा ही तो करना है कि मुझे भगवान सबसे ज्यादा प्रिय है, मैंने भी तो घोषणा ही तो की है। मेरा समाज बदल गया। घोषणा करने के पश्चात ही आप सर्वशक्तिमान हो जाते हैं, क्योंकि आपका विनाश करने की शक्ति किसी में नहीं, ताकत है, इतनी ताकत नहीं है किसी के अंदर भी। 33वां श्लोक भगवान कहते हैं, फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजर्षियों के लिए तो कहना ही क्या है। अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। जब ये छोटे से छोटे जाति के जो हम लोग इनको तुच्छ समझते हैं, जब ये भी धर्मात्मा बनने में देर नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अगर ये भगवान की भक्ति में निरत हो जाते हैं तो जो पहले से उच्च कोटि में है, जो राज ऋषि है और जो ब्राह्मण है, जो धर्मात्मा पहले से ही है, उनकी तो बात क्या कहना। उनको भी तो जरा सा घोषणा करते ही नहीं कि बस उनके जीवन में तो सब कुछ बाहर आ जाएगा। लेकिन ये घोषणा कोई नहीं करता है, यही तो खास बात है। क्योंकि अपने कर्मों का फल वो भगवान को देना नहीं चाहते, क्योंकि वो दिव्य ज्ञान को प्राप्त नहीं, वो अपना ही भोगने में लगे हैं। आपको एक कर्म दिया गया, लेकिन आपके अंदर जो भीतर जो आत्मा है वो तो पहले से ही पवित्र थी। वो कभी अपवित्र कभी ना हुई, न उसको कोई कर सकता है, क्योंकि वो जीव अविद्या से ग्रस्त है, लेकिन वो अंदर भीतर वो पवित्र है। 5 कोश हैं, 5 कोश अपवित्र हो सकते हैं, लेकिन वो पवित्र हमेशा बना रहेगा, क्योंकि वो आत्म तत्व है। और जब उसके अंदर भाव की शुद्धि हो जाती है और वो प्रेमा भक्ति में वो लगन से आगे बढ़ता है, फिर तो क्या कहने, अब तो भगवान के पास तो वो जाएगा ही जाएगा। अब उसको कौन रोक सकता है। अब वो देवता इत्यादि सब को लांग जाता है। और अनन्य भक्ति के द्वारा भगवान, आप प्रहलाद को देख लीजिए, उनके पिता हिरण्यकश्यप ने कौन सी ताकत नहीं लगाई उनको मारने के लिए, लेकिन प्रहलाद विजय को हमेशा प्राप्त करते रहे। अंततः नरसिंह भगवान को उत्पत्ति होना पड़ा और हिरण्यकश्यप को उनको अपने नखों से चीरना पड़ा। एक भक्त की हार कभी नहीं हो सकती है। तो जो ये सोचते हैं कि वो छोटे कुल के हैं, वो भक्ति नहीं कर सकते, ये तो बिल्कुल गलत बात है। ज्ञान सबके लिए है, लेकिन कर्म अपने अपने हिसाब के लिए पहले से बटे हुए हैं, इसलिए आप अपना निहित कर्म करते रहें। कोई दूसरे जाति में आपको जाने की क्या आवश्यकता, जब आपको परम पद प्राप्त हो जाता है भक्ति करने से ही। बड़ा श्रेष्ठ है भक्ति, क्योंकि ज्ञान, परम ज्ञान, और तभी भाव की शुद्धि, और भाव की शुद्धि के बाद ही भगवान की भक्ति, वही असली ज्ञान है। अब बगैर भक्ति के आप अध्यात्म लोक में प्रवेश नहीं कर पाओगे, क्योंकि अधिभौतिक से लेकर बीच में अधिदेव ही पड़ते हैं, इनके द्वारा ही यही आपको लेकर जाएंगे, अधिदेव। और भगवान विष्णु अधिदेव है, ईश्वर है वो, भगवान शंकर, भगवान दुर्गा।
भगवान सूर्य और भगवान गणेश, ये 5 यही इनके अलग अलग रूप हैं। भगवान 34वें श्लोक में कहते हैं, और ये अंतिम श्लोक है इस अध्याय का। भगवान कह रहे अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णता तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। और क्या कहना, भगवान स्वतः कह रहे हैं कि अपना मन मेरे में लगाओ, भक्त बन जाओ। किसके? भगवान कह रहे हैं कि मेरे भक्त बनो, और किसी और की भक्ति करने की आवश्यकता है ही नहीं। क्यों किसी से डरते हो? मेरे में मन लगाओ, मेरे में भक्ति करो और मुझे नमस्कार करो, बार बार नमस्कार करो। सवेरे उठो, दोपहर को भी नमस्कार करो। भगवान जहां जहां हाथ जोड़ो उनको नमन करो। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलो, ओम नमः चंडिकाय बोलो, ओम गणेशाय नमः बोलो, या ओम सूर्याय नमः बोलो। नमस्कार ही तो करना है। हम भी तो आपको बार बार आपको हम प्रणाम करते हैं। आपकी कोई भी उम्र हो, लेकिन फिर भी मैं आपको प्रणाम करता हूं। भगवान है सब जगह और आपको केवल उनको नमन करना है। ऐंठ के चलने से कोई लाभ ना होगा कि मैं नहीं करूंगा तो आप भक्त ना होगे, क्योंकि जिसने घोषणा कर दी वही भक्त है। मन के अंदर अगर आप प्रेमा भक्ति में डूबे हैं लेकिन आपने घोषणा नहीं की, तो आपने भक्ति भगवान को आप अभी भी असमंजस है। भगवान कह रहे कि लगातार मेरी चिंतन करो और भूल जाओ, क्योंकि अब आपके दिन बदल जाएंगे। एक बार भक्ति में आप जैसे प्रवेश करेंगे, आपका जीवन पूरा बदल जाएगा, ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगा। इस संसार में कभी भी आप पराजय को नहीं देखेंगे। भगवान कह रहे हैं कि निश्चित रूप से तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। इससे बड़ा एश्योरेंस पूरी पुस्तक में नहीं है। ये 9वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। मैं 10वां अध्याय जो कि विभूति योग है, इसको मैं प्रारंभ करता हूं। ये विभूतियां हैं भगवान की जो विभूति है। भगवान कहते हैं कि मैं तो एक ही हूं, लेकिन 33 देवी देवताओं के रूप में मुझे पूजा भी जाता है। और इन 33 देवी देवताओं के और भी दूसरे दूसरे रूप हैं, उन्हीं को विभूति कहते हैं। अरे भगवान है सब। इसी प्रकार से अगर एक एक विभूति 1-1 करोड़ है तो 33 करोड़। भगवान तो अनंत है, उनकी विभूतियां भी अनंत हैं। और भगवान यहां पर अपनी विभूति के विषय में बताएंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो। चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। आप सोच रहे हैं कि एक ज्ञान के ऊपर दूसरा ज्ञान, और पहले बोल रहे कि ये तो पहले से सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन अब भगवान कह रहे हैं कि अभी तक जितना मैंने बताया ये उससे भी अधिक श्रेष्ठ है। और चूंकि तुम मेरे सखा हो, यानी भक्ति भाव से पूरी तरीके से तुम मेरे में तल्लीन हो, जुड़े हुए हो, तो अब ये बात तो मुझे तुमको बतानी पड़ेगी। आप भी जब भक्ति भाव में जुड़ जाते हो तो भगवान आपको इतना ही स्नेह और इतना ही प्रेम करते हैं, और आपको इस संसार में सबसे बड़े ज्ञानी बनाने में उनको तनिक भी देर नहीं लगती। ऐसा मुनि लोग कहते हैं कि मां तू जिसकी ओर निहारे उसको मुनियों में स्थान प्राप्त हुए। भगवान के प्रति वो मां के रूप में इस प्रकार से देखते हैं। भगवान की दृष्टि आप पे पड़ जाए बस, भगवान कस के आपका आवाज लेके पुकारे, तब आपको समझ में आ जाएगा
भगवान से ऐसा रिश्ता रखें कि भगवान आपको पुकारे और आप उनको पुकारे। वो नाम लेते हैं, आपका नाम लेते हैं और कस के पुकारते हैं। आप सोचेंगे कि ये नाम कहां, किसने पुकारा। आप चारों तरफ घूम के देखने की कोशिश करते हैं और आप समझ नहीं पाओगे भगवान का प्रेम। एक बार आप घोषणा करके तो देखो, प्रेम करके तो देखो, आपकी कोई चीज हानि नहीं होगी। आपको कोई चीज छोड़ने के लिए मैंने कभी नहीं बोला। मैं तो केवल आपसे ये कह रहा हूं कि केवल ज्ञान को प्राप्त करो और अपनी बुद्धि भगवान में लगा दो निरंतर। भक्ति तो समाधि की तरफ ले जाता है और समाधि में आप केवल इसी भाव को अपने अंदर जान पाते हैं कि भगवान के सिवा आपके भीतर भी कुछ भी नहीं और आप भी भगवान के स्वरूप में आप लगातार स्थित हैं। भगवान यहां अपने सखा अर्जुन से एक ऐसा ज्ञान जो अभी तक के ज्ञान से भी अति श्रेष्ठ है, चलो हम लोग भी इस ज्ञान को समझ लें, देख लें आखिर ये ज्ञान है क्या, कितना श्रेष्ठता है और क्या हम भक्त भाव को प्राप्त हो पाते हैं कि नहीं, ये हम अपने से चैलेंज करें। और भक्ति तो आपको करनी पड़ेगी अगर आपको मुक्ति चाहिए। भगवान दूसरी श्लोक में कह रहे हैं कि न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं, न ही महर्षि गण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूं। भगवान कह रहे हैं कि मेरे को तो कोई जानता ही नहीं, न देवता न महर्षि गण। इस 14 भुवन में ऐसा कोई है ही नहीं जो मुझे जानता हो, क्योंकि मैं सबके कारण स्वरूप हूं। ये जो विभूति का ज्ञान है, ये जो विभूति का योग है, ये भी जानने योग्य है, क्योंकि ऐसा कोई इस संसार में 14 भुवन में ऊपर से लेके नीचे तक कहीं किसी के पास ये ज्ञान नहीं है, क्योंकि भगवान को कौन जाने। हम लोग तो अपने में बिजी हैं, आसपास की दुनिया को जान लेते हैं, उसी में ढिंढोरा पीटते हैं, क्योंकि वही हमारे मित्र हैं। लेकिन जिसने इस सृष्टि के कारण स्वरूपा से मित्र बना लिया हो और हाथ जोड़ के कह दिया कि तुम ही मेरे अनन्य मित्र हो और तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकता, वही तो भगवान की ये सब विभूति के जानने योग्य है। और ये तो केवल अपनी बात है, अपने अंदर की बात है, अपने अंदर आप ही को निर्णय लेना है। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं किसी के माइंड को वॉश नहीं कर सकता और आपको जबरदस्ती मैं कहला नहीं सकता कि तुम भी भगवान के भक्त हो। ये तो आपको खुद ही कहना है, घोषणा करनी है, ये आपके अंदर है। आप अगर मुक्ति को चाहते हैं, भगवान को चाहते हैं, तो आप ये घोषणा करेंगे और आप भी इस विभूति योग को आप समझ पाएंगे। तीसरा श्लोक भगवान कहते हैं कि जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्य में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। बड़ी ऊंची बात यहां पर भगवान ने जो लगा दिया। जो जानता है, जो भगवान को जानता है कि वो अजन्मा है, जो समस्त लोकों का स्वामी है, वही मनुष्यों में मोह रहित है। इसलिए मैं अक्सर ज्ञानदा के कोर्स के रूप में वहां पर मैं आप लोगों से ये कहता था, एक प्रार्थना करता था कि जो ये देखता है कि आत्मा मारा गया या मर गया, जो मर गया या मार रहा है, वो ही बंधन में है। भगवान यहां कह रहे हैं कि जो ऐसा इतना श्रेष्ठ, जो भगवान के स्वरूप को जानता है कि जो अजन्मा है और जो नित्य है, वही मोह से रहित है, यानी वही लीलोन्मुक्ति को वो क्रॉस कर जाता है, वो सत्य के पद में वो स्थित हो जाता है और आनंद को प्राप्त करता है उसके पुनः। वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वो जान जाता है कि ये जो मैं जिनकी उपासना कर रहा हूं वो तो
इस संसार में सर्वोपरि है, उससे सिवा इस संसार में और कोई दूसरा श्रेष्ठ है नहीं। और ऐसे मनुष्य भी भगवान के ही स्वरूप है, भगवान की ऐसे वो मनुष्य भी भगवान की विभूति है। उनसे भी हम लोग प्रेम नहीं कर सकते तो भगवान से कैसे प्रेम करें? क्योंकि हमारा सारा जीवन केवल भोग वासना इंद्रियों के विषय में इतना अनुराग है कि वो हम पीछे घूमना ही नहीं चाहते और रोशनी की तरफ हम देखना नहीं चाहते। अंधेरे में और अंधेरे में चीजें बटोरे रहते हैं, 80-90 साल के भी हो जाते हैं, लेकिन मेरा घर, मेरा धन, मेरी जमीन, मेरा कब्जे जो कि अनैतिक ढंग से कर लिए, उसको भी छोड़ नहीं सकते। जब ये छूटेंगे तभी आप घोषणा कर पाएंगे, तभी भगवान में रत होंगे। भगवान कह रहे हैं कि ये जितना भी आपने बचपन से लेके इतने बुढ़ापे तक अगर पाप कर डाले हैं, तो भी अगर भक्ति की घोषणा कर देंगे तो ये सब मैं तुमको इससे मुक्त कर दूंगा, करो तो। और जो मोहरहित है वही जानता है भगवान के स्वरूप का, और वही भगवान के स्वरूप को बताने का साहस करता है। भगवान पुनः चौथा और पांचवां श्लोक को मैं एक साथ लेता हूं। भगवान कह रहे हैं, बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न है। ये जितने भी दैवी गुण हैं सब भगवान के द्वारा ही उत्पत्ति है। मृत्यु, भय, अपयश, यश, जन्म, संशय, मोह, बुद्धि इत्यादि ये सब भगवान से ही उत्पन्न है। इसलिए अगर आप दुर्गा सप्तशती के भीतर वो जो इंद्र ने भगवान की स्तुति की, इंद्र और देवताओं ने, कि या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु शुद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। यानी कि जो लज्जा, शुद्धा और भी बहुत से हैं, हम भगवान को बारंबार नमन कर रहे हैं। नमन नहीं, बारंबार नमस्तस्ते 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 नमो नमः, क्योंकि भक्त बार बार नमन करने में लगा रहता है। वो हाथ जोड़ के बार बार नमन करने में लगा रहता है, क्योंकि उसके प्रभु, उसके, क्योंकि वो उसके भीतर भी है, बाहर भी है, सब जगह व्याप्त है, और उसको अब दिखने लग गए। ये भाव भी जो स्वतः है, आपके शरीर के अंदर सब कुछ वही है, तो फिर आप कौन है? आप अपने को उनसे अलग कैसे जानते हैं? भगवान यही तो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी ये मृत्यु इत्यादि सब भगवान के सिवा है। एक जल पानी को ढूंढने चली, लेकिन वो पूरे समुद्र में पानी उसको न मिला, क्योंकि वो पानी में डूबी हुई थी। इसी प्रकार से हम लोग मूर्ता, क्योंकि भगवान सर्वव्यापी, आकाश से लेकर, हवा से लेकर, अग्नि से लेकर सब रूपों में भगवान फैले हैं, और आप उनको अलग देखना चाहते हैं। उनकी कोई बाउंड्री नहीं है, क्योंकि वो अनंत है, लेकिन आप उनको अलग से देखना चाहते हैं। छठा श्लोक भगवान कह रहे हैं कि सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु सब मेरे मन से उत्पन्न है, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो सप्तऋषि हैं, और इससे ऊपर भी और भी जो अन्य महर्षि हैं, जो 4 सारे मनु हैं, ये भगवान के मन से उत्पन्न होते हैं। लेकिन ये सारे हम लोग जितने भी हैं सब इन्हीं के अवतार हैं। हर मनवांतर में नए सप्तऋषि। अब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र
ये सब भगवान के द्वारा मन से उत्पन्न, यानी कि भगवान के संकल्प से, क्योंकि मन और संकल्प एक ही है, भगवान के संकल्प से उत्पन्न होते हैं। और इन्हीं के हाथ में इस सारा जीव जैव प्रकृति की उत्पत्ति होती है, क्योंकि यही मनु प्रजापति बनते हैं और प्रजापति के द्वारा ही हम लोगों की रचना होती है। भगवान की विभूतियों को ऐसे देखने की कोशिश करें, क्योंकि भगवान के संकल्प से जो उत्पन्न हुए वही अवतार, यानी कि ये सारे जीव केवल प्रजापति और ये सारे ऋषि इत्यादि के अवतार हैं। सारे लोकों में 14 भुवन में सप्तऋषि, हर मनवांतर में 71 चतुर्युग में एक मनवांतर, और सब मनवांतर का अपना अलग मनु, अलग देवता और ये सप्तऋषि। आप मत्स्य पुराण के भीतर आप ये पूरे 14 मनवांतर के एक एक मनवांतर के पहले से ही घोषित सप्तऋषि है, पहले से ही घोषित हो गए। अगले मनवांतर के भी, इसके बाद वाले मनवांतर के भी, सबके ये पहले से ही है। और आप सोचते हैं कि छोटी सी ये जिंदगी, ये छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है और इसमें आप बहुत कुछ, लेकिन काल की गणना करने वाले इस छोटे से इस रूप के भीतर इससे मोहित नहीं होते हैं, क्योंकि ये तो बहुत ही छोटा है काल। भगवान 7वें श्लोक में कहते हैं कि जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वत है वह मेरे अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो इस ज्ञान को जानता है भली प्रकार से, वही भक्ति कर पाता है, अन्यथा वो भटकता रहता है कि आखिर हम कृष्ण की भक्ति क्यों कर रहे हैं या राम की भक्ति क्यों कर रहे हैं, क्योंकि राम ये वो राम नहीं है जो मनुष्य के रूप में है। राम मनुष्य के रूप में अवतार लिए है, लेकिन ये राम वही पुरातन सनातन विष्णु है, जिसी के संकल्प से ये ब्रह्मा जी और ये सप्तऋषि और मनु इत्यादि केवल संकल्प से ही जन्म लिए, जिसके कारण पूरी सृष्टि का ये निर्माण हुआ। उन्हीं के हर युग में अवतार जो मानव के रूप में होते हैं। आप किसी मानव की उपासना नहीं कर रहे या किसी क्षत्रिय की उपासना नहीं कर रहे, अक्सर इसी प्रकार से देखा जाता है। कुछ ब्राह्मण भी मैंने सुने हैं कि वो कहते हैं कि मैं क्षत्रियों का पूजा नहीं करता। कैसी मूर्खता है। वो कहते हैं कि राम क्षत्रिय थे, मैं इसलिए उनकी पूजा नहीं करता क्योंकि वो हमसे जूनियर है। वो इसीलिए भक्ति नहीं कर पाते क्योंकि उनको ये बात ही नहीं मालूम कि वो जूनियर नहीं, वो सबसे सीनियर है, वो परमपिता है, परमात्मा है, और उन्हीं के संकल्प से ये सारा जगत उत्पत्ति हुई है। लेकिन वो एक विशेष कार्य करने के लिए दशरथ के घर में प्रवेश किए हैं। मूढ़ इस संसार में बहुत, उनके विषय में क्या क्या कहना, लेकिन मूढ़ता इसलिए वो भक्ति नहीं कर पाते क्योंकि उनको ये बात पता ही नहीं है। और जो ये बात जान गया है, आप लोग जान गए हैं, तो फिर आप मूढ़ ना होगे, मूढ़ नहीं। लेकिन फिर भी अगर आप देवी देवताओं में, छोटे से देवी देवताओं में अगर आप भजन इत्यादि उसी में रत हैं, उन्हीं को सेवा करने में लगे हैं, किसी इंसान की को भी अगर आप मान पड़े हैं कि ये हमारे गुरु हैं, ये हमारे ये हैं, ये हमारे वो हैं, इन्हीं की सेवा करना, इनको खुश करना है, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। क्योंकि ये ज्ञान को उपलब्ध हो जाने के पश्चात आप अपनी मूर्खता तुरंत त्याग देंगे। मेरी बात अगर आपको खराब लगे तो मुझे क्षमा कर देना, लेकिन ये तो भगवान कह रहे हैं, ये सत्य है, ये सत्य है और ये परम सत्य है। आपको आश्वस्त होना पड़ेगा, आपको अपने अंदर भीतर ये धारणा, निश्चय और निर्णय आपको करना पड़ेगा कि भगवान से बढ़कर इस संसार में कोई नहीं। क्योंकि जो ये भगवान की बात हो रही है, ये परम पिता है, ये परमेश्वर है, और यही सब कारणों के कारण है। और आप भक्ति इसलिए करते हैं क्योंकि वो परम है। 8वां श्लोक भगवान कह रहे हैं कि मैं समस्त
आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझ में से ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान या भली भांत जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। जो कारणों के कारण यानी कि अध्यात्म से लेके भौतिक से लेके सब कुछ उनके कारण स्वरूप जो जानते हैं वही भक्ति में लगते हैं। भक्ति सबके लिए नहीं है। आप सोचते हैं कि कोई भी बगल वाला है वो बड़ी भक्ति करता है, आप उनसे पूछ लिए कि किसकी भक्ति करते हो, वो आपको बता नहीं पाएगा। भक्ति वही कर सकता है जो ये बात जानता हो। घोषणा वही करता है ये जो बात जानता हो। अन्यथा नेताओं के प्रति सेवक नेता जब आता है गली कूचे में तो आप देखते हैं कितनी भीड़ लग जाती है उसको केवल छूने के लिए। और जो दिव्य ज्ञान से संपन्न भक्त अगर वो कहीं से भी चला जा रहा है शांत भाव से, उसको लोग हो सकता है पत्थर मारे। और जिसने घोषणा कर दी है वो तो आराम से मदमस्त हाथी की तरह वो आराम से घूमता है फिरता है, उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन शर्त है वो ये जानना चाहे, वो जाने कि जिसकी उपासना कर रहा हूं मैं कौन है। एक बार दरबार में जनक के वहां पर कोई 4-5 ऋषि आए थे और वहां पर इसी प्रकार से वार्तालाप हो गई थी कि जो आत्मा को जानेगा वही श्रेष्ठ है। और जब जनक ने बताना शुरू किया तो जो लोग थे वो उनसे पूछे कि आप किसकी उपासना करते हो, तो किसी ने कहा मैं अग्नि की उपासना करता हूं। तो जनक ने कहा कि आप सिद्ध करें कि अग्नि सबसे श्रेष्ठ है। वो सिद्ध ना कर पाया। किसी और ने हंसा कि जनक के ऊपर हंसा तो जनक ने कहा कि तुम मेरे पे हंसते हो तो तुम्हारे सर के टुकड़े हो जाएंगे, अगर तुम आत्मा को जानते हो तो बता दो। तो उसने कहा कि मैं आकाश की उपासना करता हूं, आकाश से श्रेष्ठ कोई नहीं है। और बस जैसे बोला उसके सर के टुकड़े हो गए, क्योंकि जिसने आकाश की उत्पत्ति की उसके विषय में केवल जनक को ही मालूम था। इसलिए जनक विदेह है। जिसने आकाश को भी उत्पन्न किया है उसी की उपासना हमें करनी है, उसी को अपना मित्र जानना है, उसी को अपना भक्ति समस्त चीजें देनी है उसी को। आप आकाश को न दें, न अग्नि को दें, जो कि अग्नि में जो अमृत तत्व जो स्थित है उसको आप दें। वही वो है जो आपके भीतर भी है, अग्नि के भीतर भी है, वही आकाश के भीतर भी है। ये बात आपको जानना है, तभी उसकी भक्ति कर पाओगे। अन्यथा आप भी किसी मुर्दे को जाके पूजाओगे, या आपका भी वही हर्ष होगा कि अग्नि सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन ये तो तत्व है, जो सर्वश्रेष्ठ है वो तो केवल परमपिता परमेश्वर, जो कि आदि आध्यात्मिक और आदि भौतिक लोकों का भी जिसका मूल कारण है वो है। तो अगर आप ये कहें कि मैं ऐसी परमात्मा की उपासना करता हूं जो सब कारणों का कारण है, तब वो श्रेष्ठ है, तब आपकी भक्ति तभी आपकी हो पाएगी, अन्यथा नहीं हो पाएगी। और ऐसा तो केवल विरल है। इस कलयुग में केवल कल्कि के रूप में वो आएगा। इस युग गुजर जाएगा, लेकिन हर युग में आता है वो, कल्कि के रूप में आएगा वो। 9वां श्लोक। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। भगवान उन शुद्ध भक्तों की बातें कर रहे हैं, जो शुद्ध भक्त, जो भक्त है वही भगवान के
बातें करता है, वो नहीं जो अपने को कहता हो कि मैं भक्त हूं और दुनिया भर के प्रपंच करता, आपके घर में आता है, आपके पुत्र और पिता के बीच में झगड़ा करा देता है, मां बहन इत्यादि के सब के बीच में झगड़ा करा देता है, कलह करा देता है। वो नहीं है, क्योंकि जो शुद्ध भक्त होता है वही भगवान को अर्पित अपना जीवन करके पूरी जीवन अपनी भगवान की सेवा में लगा देता है। और वो एक दूसरे को ज्ञान, केवल ज्ञान देता है और केवल भगवान के विषय में ही बात करता है, और कोई अन्य विषय में बात करना उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वो कर ही नहीं सकता है, वो प्रपंच कैसे करे फिर? यहां पर भगवान घोषणा कर रहे हैं, यहां पर तो प्रमाण दे रहे हैं कि मेरा शुद्ध भक्त ज्ञान के सिवा और कुछ भी नहीं करता, ज्ञान की चर्चा और कुछ नहीं करता है। वो उसके पास यही एक चीज है, क्योंकि उसको बड़ा संतोष मिलता है, क्योंकि भगवान की बात करना, परम ज्ञान के विषय में बताना, पाथ ऑफ एनलाइटमेंट बताना, बस केवल यही उसके कार्य है। और यही कार्य को वो सुचारू रूप से करता है, क्योंकि वो शुद्ध भाव से भगवान में स्थित है। आपके अंदर भी ये भक्ति भाव जागृत हो जाएगी तो फिर आप यही करोगे। आप फिर किसी के घर में जाके प्रपंच कर न पाओगे, न अपने घर में किसी को बुलाओगे प्रपंच करने के लिए कि वो अच्छा है वो बुरा है इत्यादि। आप भी उसे कहोगे कि भगवान की बातें सुनना है तो तुम मेरे मित्र हो, अन्यथा तुम जाओ यहां से, क्योंकि मुझे हर समय उसी की चिंतन करना है। आप आ गए तो चलो उनकी चर्चा कर लेते हैं। इससे बढ़कर और कोई मेरे लिए जीवन में और यथार्थ कर्म नहीं है, और इस कर्म को मैं भली भांति करूंगा, और मैं घोषणा पहले भी कर चुका हूं। तो भगवान यहां पर यही तो घोषणा कर रहे हैं, आपको केवल ये संकल्प करना है और अपने शुद्ध भाव से भगवान पे निरत हो जाना है। 10वां श्लोक भगवान कहते हैं कि जो प्रेमा भक्त प्रेम स्वरूप मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। बड़ा सरल है। एक बार प्रेम भक्ति में लग जाएं तो भगवान आपकी बागडोर संभाल लेते हैं, क्योंकि वो आपके मित्र, आपके अनंग, आपके संग रहने वाले, वही हितैषी और वही अव्यक्त रूप से आपके अंदर व्यक्त भाव से भी स्थित रहने वाले, वही आपको पार ले जाने वाले। और इस संसार में कोई पार ले जाने वाला नहीं। मैं तो आपको पार करा नहीं सकता, मैं तो आपको ज्ञान दे सकता हूं। पार आपको खुद आपकी भक्ति लेकर जाएगी। आपको बगैर भक्ति किए आप आगे न बढ़ पाओगे। इसलिए भगवान पे निरंतर आपको चिंतन करना है, बार बार मन को खींचना है भगवान के विषय में, भगवान के ज्ञान के विषय में लगातार, और भगवान को समर्पित करते हुए अपने सारे कर्म इत्यादि भगवान से अनन्य प्रेम करते हुए आप इस भव बंधन से आप निकल जाओगे। 11वां श्लोक भगवान कह रहे, मैं उन पर विशेष कृपा करने के लिए हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन अंधकार को दूर करता हूं। जो हमारे भीतर तामस है, ये भगवान का कार्य है उसको दूर करना। हमको केवल भक्ति में निरत हो जाना है, उनका लगातार चिंतन करना है, और भगवान आपके अंदर प्रकाश के दाता है, क्योंकि वही पवित्र है और वही आपको पवित्र करने में सक्षम है, और वही आपके सारे दुख कलेश इत्यादि जो कि अज्ञानता से भासते थे उनको वो नष्ट कर देते हैं। इसलिए मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि मैं हूं ही नहीं, जो कुछ भी है भगवान है, और ये बड़े गर्व की बात है। और चूंकि ये गर्व की बात है, इसलिए गर्वीला भी कह सकते हैं आप मुझे, क्योंकि ये प्रेमा भक्ति ही ऐसी है जिसके कारण हम यश को प्राप्त होते हैं, अपयश हमारा नहीं होता है। जहां बैठते हैं वहीं पर तीर्थ हो जाता है, क्योंकि ये प्रेमा भक्ति ही ऐसी है, क्योंकि भगवान अपने भक्त के भीतर लगातार बने रहते हैं, एक एक सेवा उसकी करने में लगे रहते हैं। आपको क्या मालूम,
आप तो सोचते हैं कि भगवान को हमने देखे ही नहीं। भगवान से एक बार भक्ति करके तो देखो, और फिर भगवान आपको क्या से क्या नहीं दे देंगे, आपको अपना स्वरूप भी दे देंगे कि मेरे रूप में एक बार जाओ, घूम के आओ। मौत इत्यादि तो कुछ भी नहीं है। आप तो आनंद से, क्योंकि आपके साथ इस संसार का जो सबसे शक्तिशाली है वो आपके साथ है। आप आनंदित हो जाते हैं कि मेरा मित्र भी ऐसा, मेरा भक्ति भी ऐसी। बस और क्या चाहिए आपको? उसके सिवा कुछ भी आप न लेने की इच्छा रहेगी, और उसके लिए आप सब कुछ, जैसे एक माता अपनी भूखी रहकर अपने बच्चों को वो खाना खिलाती है, इसी प्रकार से भगवान आपकी सेवा करते हैं, क्योंकि वो आपके हृदय में वास करते हैं। और भगवान यहां कहते हैं कि मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु, विशेष कृपा, हालांकि वो द्वेष से रहित हैं और वो किसी से द्वेष नहीं करते हैं, किसी को ज्यादा चाहना, किसी को कम चाहना, ऐसा नहीं है। लेकिन यहां पर तो बात वो कह रहे हैं कि एक सारा संसार एक तरफ, मैं एक तरफ। यहां भगवान भी विवश हैं। भगवान भी ऐसे भक्त के हृदय में सदैव निवास करके उनके अंधकार को दूर करने में प्रकाश रूपी दीपक के समान प्रज्वलित हमेशा बने रहते हैं। बड़ा आनंद है। उस भगवान को आप कहां ढूंढने चले, वो तो आपके हृदय में ही वास करने वाला निकला। मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। केवल हमको केवल अविद्या को त्यागना है और ये घोषणा कर देना है कि मैं तेरा हूं, तुम मेरे हो ऐसा मत करना। बस ये कह देना कि मैं तेरा हूं। आप अगर प्रेम की शुरुआत भी अगर करते हो तो निम्न कोटि वाले प्रेम से शुरुआत ना करें भगवान के प्रति। आप उच्च कोटि वाले प्रेमा भक्ति में आरूढ़ हो जाइए और कहें कि मैं तेरा हूं, और बस उसी की चर्चा में लग जाएं। आप आनंद से परिपूर्ण हो जाएंगे और उस परम कल्याणमय देव के आप निरंतर दर्शन भी करते रहेंगे। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। कल पुनः मैं 12वें श्लोक से 10वां अध्याय 12वें श्लोक से मैं आरंभ करूंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दे, मेरा नमन स्वीकार करें। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम।